गुड मॉर्निंग बेटा। सो टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन साइंस। साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रो ग्रीन, उसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन लास्ट क्लास वी हैव आइडेंटिफाइड सम लीव्स। हमने पत्ते देखे थे अलग अलग टाइप के, और उससे रिलेटेड हमने देखे थे कि उसके बॉर्डर्स कैसे हैं, उसके कलर्स कैसे हैं, और उसमें से कुछ कुछ तो हमने पहचान भी लिए थे कि ये है, ये है। उसकी एक एक्टिविटी भी मैंने दी थी, वो एक्टिविटी भी आपने अच्छे से की। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं दिखा देता हूँ हमने लास्ट क्लास में क्या किया। ओके, तो हमने ये सारे पत्ते देखे थे और ये वाले पत्ते भी देखे थे, ठीक है। उसकी बॉर्डर्स की भी बात की थी, उसकी कलर्स की भी बात की थी, ठीक है। सो इन टूडेज ऑनलाइन सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी will collect some more information regarding leaves। हम पत्तों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी भी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो ये देख लो, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 148 है, पेज नंबर 148, ठीक है। तो पेज नंबर 148 पे आप चाहो तो टैली कर सकते हो, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूं उससे भी टैली कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर जो पत्ते दिए गए हैं उससे। क्या बोला है, इवन दो लीव्स लुक वेरी डिफरेंट, हालांकि पत्ते दिखने में काफी अलग अलग होते हैं, फिर भी दे ऑल हैव द सेम पार्ट्स एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। वो इतना अलग अलग होते हुए भी उनके जितने सारे पार्ट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, और उनके जो काम होते हैं वो भी सेम होते हैं, दिखने में चाहे कितने भी अलग हो। तो यहाँ पे देखो अलग अलग पत्ते दिया गया है। सबसे ऊपर जो वाला साइड होता है, मान लीजिए आप कोई भी पेड़ पौधा देखते हो और वो ऊपर से आप देख रहे हो पत्ता, तो उसको अपर साइड बोलते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। और उस पत्ते के नीचे आप देखोगे तो उसको हम बोलते हैं अंडर साइड। तो पत्ते की दो बाजू, ऊपर बाजू ऊपर साइड वाली अपर साइड एंड नीचे साइड वाली अंडर साइड, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अगर आप कोई भी बड़े पेड़ का पत्ता तोड़ते हो जो साइज में काफी बड़ा हो, और अगर आप उसको नीचे से देखोगे और आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो, मैग्नीफाइंग ग्लास छोटी चीजों को बड़ा देखता है, पता है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो आपको ना उसमें छोटे छोटे छेद दिखेंगे, होल्स दिखेंगे। उस छोटे छोटे छेद से पेड़ पौधे सांस लेते हैं, वो उनकी नाक आप बोल सकते हो। तो हमारे पास एक ही नाक होती है, बट पेड़ पौधों के पास करोड़ों नाक होते हैं, और वो नाक कहाँ पे होते हैं, जो हमारा पत्ता होता है उसके नीचे के साइड पे, यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है ना, वैसे छोटा सा ना छेद होते हैं, ऐसे बहुत सारे छेद आपको देखने को मिल जाएंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो ये छोटे छोटे जो नाक है पेड़ पौधों के, प्लांट्स के, उसको स्टोमेटा बोला जाता है, STOMATA, स्टोमेटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ही नाक दिखाया गया है इसलिए स्टोमा दिखा है, अगर एक से ज्यादा प्लूरल है तो उसको आप स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है। वो क्या करता है, क्या वो ऑक्सीजन लेता है, नहीं। पेड़ पौधे सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब वो सांस को बाहर छोड़ते हैं तब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और हम इंसानों का क्या है, हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हमारा और पेड़ का काम टोटली उल्टा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किसके जरिए, उनकी नाक के जरिए। उनका नाक कहाँ पे होता है, पत्तों के ऊपर होता है। पत्तों के ऊपर वाले साइड पे होता है या नीचे वाले साइड पे होता है, अपर साइड पे या अंडर साइड पे, नीचे वाले अंडर साइड पे होता है। उसको कैसे दिखा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं वो, और माइक्रोस्कोप जो आपके साइंस की लैब होगी ना उसमें आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी दूसरे भी पत्ते देखो, हाँ यहाँ पे देखो,
दूसरे टाइप का पत्ता है जिसका अपर साइड और अंडर साइड दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे भी स्टोमेटा है, यहाँ पे भी स्टोमेटा है, ठीक है। तो ये अलग अलग पत्ते चाहे कोई भी पेड़ पौधे के हो, हर किसी के पास अपनी नाक होती है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और ऑलमोस्ट सारे पत्तों का जो स्टोमेटा होता है वो उस पत्ते के नीचे के साइड में ही होगा, ऊपर के साइड में नहीं होगा। ऊपर के साइड में क्या होगा, इसी चैप्टर में आपने देखा था क्लोरोफिल नाम का वर्ड आया था, जो पत्तों को अपना ग्रीन कलर देता है। हाँ, तो ऊपर के साइड क्लोरोफिल होगा और नीचे के साइड स्टोमेटा होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ कॉल्ड द लीफ ब्लेड। तो जो पत्ते का एक सीधा और सपाट हिस्सा होता है उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। डिफर्स इन डिफरेंट लीव्स। तो ये जो स्मूथ एकदम सपाट हिस्सा है ना, वो अलग अलग पत्तों में अलग अलग साइज का हो सकता है। अभी आप देखोगे कि केले के पत्ते में ये सपाट हिस्सा बहुत ही बड़ा है, जबकि कोई तुलसी के पौधे में वो सपाट हिस्सा काफी कम है। तो अलग अलग पेड़ पौधों में से साइज अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, द रफिया पाम हैज द लॉन्गेस्ट लीफ ब्लेड्स। तो रफिया पाम करके जो एक पेड़ है उसके जो पत्ते होते हैं वो सबसे लंबे लीफ ब्लेड होते हैं, उसमें सपाट हिस्सा सबसे लंबा होता है। ऑलमोस्ट द पाम ट्रीज, और amongst the palm trees, each blade is about the size of 2 buses parked end to end. और सभी पाम ट्री में जो रफिया पाम, अभी देखो पाम ट्री एक बहुत ही बड़ी स्पीसीज है, उसके अंडर रफिया पाम करके जो एक ट्री है उसका एक पत्ता 2 बस को आप एक लाइन में लगाओगे उतना बड़ा पत्ता होता है रफिया पाम का। तो ये रफिया पाम नाम याद रखिए। रफिया पाम कौन सी पेड़ की कैटेगरी में आता है? तो पाम ट्री के कैटेगरी के अंदर आता है। और वो कितना लंबा होता है? तो अगर आप 2 बसों को एक एंड से लेके दूसरे एंड तक एक ही लाइन में लगाओगे तो जितनी लंबाई होती है उतना लंबा होता है। यहाँ पे देखो 2 बसेस अगर हमने लाइन में लगा दी तो उसके ऊपर रफिया पाम का एक पत्ता पूरा उतना लंबा होता है। सोचो, अच्छा है ना? हाँ, उतना लंबा पत्ता मिल जाए तो खेलने के लिए कितना मजा आएगा। हाँ, रफिया पाम। चलो, लीव्स आर फ्लैट एंड थिन। ज्यादातर पत्ते कैसे होते हैं? फ्लैट मतलब सपाट, एक पत्ते कागज के जैसे होते हैं, एंड थिन पतले होते हैं। एंड दे आर सपोर्टेड बाय द वेन्स। और वो सारे पत्तों अगर वो कागज के जैसे होते हैं तो वो खुल के कैसे रहेंगे? उसको पीछे कुछ सपोर्ट तो चाहिए होगा ना। तो उनको सपोर्ट देने के लिए उनकी नसें होती हैं। वेन्स का मतलब होता है नसें, और उनकी नसें और हमारी नसें, आप बोलोगे सर हमारी नसें तो सॉफ्ट हैं, पर पत्तों की जो नसें होती हैं वो सॉफ्ट नहीं होती, उसमें प्लास्टिड नामक एक मजबूत मटेरियल होता है जो पत्तों को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। जैसे हमारे अंदर बोन्स होते हैं ना, हड्डियां होती हैं, उसी तरीके से उनकी वेन्स, उनकी नसें भी हड्डियों जैसी मजबूत होती हैं, ठीक है। तो सपोर्टेड बाय द वेन्स दैट क्रिस क्रॉस देम, और वो उनको पूरे पत्तों में ना ऐसे जिगजैग होके लगी हुई होती है। देयर इज वन मेन वेन कॉल्ड द मिडरिप। उन सभी में बीचों बीच, जैसे हमारे पास हमारी करोड़ होती है ना, करोड़रज्जु स्पाइन होती है, उसी तरीके से लीव के बीच में, पत्तों के बीच में एक बहुत ही मोटी नस होती है, वेन होती है, जो सभी को सपोर्ट करती है और उसको बोला जाता है मिड रिप। क्या बोला जाता है? मिड रिप। रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ। और ज्यादातर देखो ना तो वो आपको पत्तों में बीचों बीच दिखाई देगी। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये पत्ता है तो उसके बीचों बीच ये आपको मिड रिप दिख रही है। उसी तरीके से हर पत्तों में मिड रिप होती है। ये आप देखो, यहाँ पे भी मिड रिप है कि नहीं? तो हर पत्तों में मिड रिप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दिस इज लार्जर एंड थिकर।
तो ये जो मिडरिब होती है वो बहुत बड़ी भी होती है और काफी मोटी भी होती है। देन द स्मॉलर साइड वेन्स, आसपास की छोटी छोटी नसें हैं ना, उसके कंपेयर में ये वाली बहुत बड़ी होती है। The many side veins that branch from the main vein are spread along the entire blade. तो ये जो बाजू बाजू वाली छोटी छोटी नसें होती है ना, वो बीच वाली बड़ी मिडरिब से होके ही पूरे पत्तों में फैली हुई होती है। Together they form a network of tubes that connect the leaf to the other parts of the plant. सभी एक साथ में मिलके, ये सारे वेन्स एक साथ में इकट्ठा होके एक नेटवर्क बनाती है। जैसे कि इंटरनेट हमारा है, जो एक पूरा नेटवर्क है ना, अगर आप फेसबुक पे कुछ डालते हो तो सभी को पता चलता है कि आपने क्या डाला। क्यों? क्योंकि आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो। उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी ये वेन्स का पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है, और वो पूरा नेटवर्क नीचे मूल मतलब रूट्स तक कनेक्ट होता है। तो अगर पत्ते में कोई हवा खींची जाती है तो वो रूट्स तक भी पहुंचती है, मतलब एक ने कुछ किया तो वो सारे पेड़ तक पहुंच सकता है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क। that connect to the leaf to the other parts of the plant. इसी वजह से पेड़ को, पूरे पेड़ को हर जगह पानी पहुंचाना पॉसिबल हो जाता है। These veins perform the function of distribution of food. तो ये वेन्स है वो क्या क्या काम करती है? तो पहला काम है पूरे पेड़ में हर कोने कोने में सबसे पहली चीज खाना पहुंचाया जाए, दूसरी चीज पानी पहुंचाई जाए, तीसरी चीज मिनरल्स मतलब पोषक तत्व पहुंचाए जाए, एंड टू एंड फ्रॉम द लीव्स मतलब पत्तों तक और पत्तों से, मतलब कभी कभी क्या होता है पत्तों तक खाना पहुंचाना पड़ता है, और कभी कभी पत्तों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा किया है उसको दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। तो डिलीवरी भी करते हैं और एक्सेप्ट करके दूसरी जगह भी डिलीवरी करते हैं। किसकी मदद से? नेटवर्क की मदद से। तो ये जो वेन्स हैं वो कौन कौन सी चीजें पहुंचाती है? फिर से याद करो, फूड, वाटर एंड मिनरल, खाना, पानी और पोषक तत्व, तीन चीजें ये लोग करते हैं। ठीक है। द वेन्स ऑफ द लीफ एक्ट अ लिटल लाइक अ बोन्स। अभी ये जो नसें हैं पत्तों की, जैसे कि मैंने बताया हमारे अंदर बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। उसी तरीके से पत्तों के अंदर तो हड्डियां होती नहीं, तो उनकी जो ये नसें होती हैं वही हड्डियों की तरह भी काम करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। They keep the leaf blade stiff and flat. उन्हीं की मदद से पत्तों को सीधा और मजबूत रखा जाता है, so that it can absorb maximum sunlight. और उसी की वजह से वो सूरज की सबसे ज्यादा किरणें एक्सेप्ट कर पाते हैं। मान लो कि पत्ता सिकुड़ा हुआ होगा तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी नहीं, और सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो वो ग्रो कैसे करेगा? हाँ कि ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो ये वाले ना पत्तों की डिश आपने कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी, क्योंकि इंडियन कल्चर में पत्तों की डिश बनाना बहुत ही कॉमन है। तो ये कौन से पेड़ की बनी है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द जायंट अमेज़न वाटर लिली। कौन सा? द बड़ा, जायंट मतलब बहुत ही बड़ा, अमेज़न वाटर लिली एक पौधा होता है, पेड़ होता है, हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्क, उसका सबसे बड़ा एरिया होला होता है, फैला हुआ होता है, राउंडेड लीफ ब्लेड्स, और उनके पत्ते ना गोल आकार के होते हैं। कैसे? गोल आकार के। द डायमीटर इज अबाउट 2 मीटर्स। अभी 2 मीटर मतलब कितना हुआ पता है? 1 मीटर का मतलब होता है 3.25 फीट, और 2 मीटर का मतलब होता है 6.5 फीट। मतलब आपके पापा हैं उससे भी थोड़ा बड़ा, आपके पापा घर में जो भी सबसे लंबा है ना उसकी हाइट से भी थोड़ा सा ज्यादा, उतना तो उसका गोल आकार डायामीटर होता है। इतना बड़ा पत्ता कि आपके आगे किसी ने रख दिया ना तो आपके उसके पीछे छुप भी सकते हो, उतना बड़ा। इट वेन्स ब्रांच आउट ऑफ द सेंटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो जहां से वो पानी वेन, उसकी मेन वेन है ना वो सेंटर में होती है। देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उसकी मेन वेन होती है, और यहाँ पे देखो सारी छोटी छोटी वेन्स ऐसे सर्कुलर में फैली हुई है।
रेडियस में फैली हुई है, दिख रही है कि नहीं? यहाँ पे भी दिख रही है, देखो। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी चीज जानने लायक है। लाइक द स्पोक्स ऑफ द व्हील, और ये दिखने में कैसे लगेगा पता है? अगर आपके पास अपनी साइकिल है तो साइकिल के सेंटर में कैसे हेड होता है और उसके आसपास स्पोक्स होते हैं, जिस स्पोक्स की मदद से आप साइकिल घुमाते हो। हाँ, उसी तरीके से ये पत्ता दिखता है, ऐसे ही लगेगा कि एक बहुत ही बड़ा पहिया आपके पास रखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, ये भी जाइंट अमेज़न वाटर लिली, और ऊपर हमने दो बस जितना लंबा देखा वो क्या था? रफिया पाम। ये नाम याद रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, एक एक मार्क के क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह, ठीक है। थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। When you pick up a rotting leaf from the ground, जब भी आप जमीन पे पड़ा हुआ सूखा पत्ता उठाते हो, very often you will be able to see the leaf skeleton। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो पत्ता पूरी तरह अगर सूख गया होगा ना, तो आपको उस पत्ते की हड्डियां, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, आप उसका पूरा स्केलेटन देख सकते हो। एज एग्जाम्पल इन द नेटवर्क ऑफ वेन्स, उदाहरण के तौर पे वो जो आप कंकाल देख रहे हो, वो जो आप हड्डियां देख रहे हो, वही वेन्स हैं, वही नस हैं, किसकी? पत्तों की, बट कैसी? सूखी हुई। समझ में आ गया? पक्का? वेरी गुड। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे देखो वाई पूछा हुआ है, अभी पत्ता सूखने के बाद ही क्यों वेन्स आप देख सकते हो क्लियरली? क्योंकि आसपास का जो हिस्सा होता है वो सूख जाने की वजह से पूरा बिखर जाता है, तो अभी आपको वेन्स क्लियरली दिखेगी। और वेन्स क्यों नहीं सूख जाती? क्योंकि वेन्स एक मजबूत मटेरियल की बनी हुई होती है, जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, वो काफी मजबूत होता है, उसको बिखरने में टाइम लगता है, तो वो हड्डियां हमें दिख जाती है पत्तों की, ठीक है। तो हाँ, ये हमने देख लिया, ठीक है। हाँ, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, यहां तक रखेंगे, यहां तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लीव्स which have a single blade, simple leaves are attached to the stem of the plant। ऐसे पत्ते जिनके पास सिर्फ सिंगल ब्लेड है, मतलब एक ही पत्ता है, समझ रहे हो ना? अभी मैं बोल रहा हूं कि एक ही पत्ता, मतलब यहाँ पे देखो सिंपल लीव दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपल लीव में आप देख रहे हो कि ये जो स्टेम है बीच का, जो जिसको आप थर्ड बोलते हो ना, थर्ड के साथ अगर एक ही पत्ता लगा हुआ है, तो ऐसे जो भी पेड़ होंगे ना उसको सिंपल लीफ बोलेंगे, साधारण पत्ता। तो वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी पानी खाना होगा वो सीधा स्टेम के साथ कनेक्टेड है। बट कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कि जिसमें स्टेम के साथ एक वेन जा रही है, रुको मैं दिखाता हूँ, स्टेम के साथ एक वेन जा रही है यहाँ पे, और उसके साथ छोटे छोटे बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, लीफ ब्लेड्स, ठीक है। तो ये जो वेन है ना बीच में मोटी, इसको हमने पहले भी पढ़ा था, उसको स्टॉक बोला जाता है, STALK, टॉक बोलते हैं ना हम, टॉक, उसके आगे S लगा दो तो स्टॉक बन जाता है, तो स्टॉक हो जाता है। अ सिंगल लीफ कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ। तो ऐसे जब स्टॉक के साथ कोई भी एक पत्ता जुड़ा हुआ होता है छोटा वाला, तो उस एक छोटे पत्ते को कंपाउंड लीफ, और पूरे को कंपाउंड मतलब एक साथ सभी जुड़े हुए हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। एक सिंगल नहीं है, सभी मिलजुल के एक डाली बनाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ। वो भी स्टेम के साथ, मतलब बीच वाले थर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है और खाना पानी पहुंचाता है, ठीक है। A compound leaf is actually a leaf stalk that has more than one leaf blade on it। एक्चुअली कंपाउंड लीफ दूसरा कुछ नहीं है, लीफ स्टॉक ही है। स्टॉक मतलब वेन के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पत्ते ही हैं। इसमें दोनों साइड पे एक से ज्यादा पत्ते होते हैं। हियर ईच लीफ ब्लेड इज नोन एज अ लीफलेट, और यहाँ पे हर छोटा एक पत्ता जो होता है, सिंगल पत्ता, उसको हम लीफलेट बोलते हैं। वो हमने आगे भी देखा और यहाँ पे भी एक बार देखा। Many leaflets together
मेक अ सिंगल लीफ, बहुत सारे लीफलेट जुड़ के एक डाली बनाते हैं, एक पत्ता बनाते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ, इसी वजह से उसको कंपाउंड लीफ भी बोला जाता है। विच इज अटैच्ड टू अ सिंगल स्टॉक, और ये सारे लीफलेट छोटे छोटे पत्ते एक सिंगल स्टॉक के साथ, सिंगल वेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। दैट स्टॉक इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ द प्लांट, और ये जो डाली है छोटी सी, स्टॉक जो है वो स्टेम मतलब थड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से टेक 3 डिफरेंट लीव्स एंड ड्रॉ अपर एंड अंडर ऑफ ईच, ये वाली एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के ऑनलाइन सेशन में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे ज़रूर से व्हाट्सएप में बताना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, या ये चीज़ आप दोबारा समझाओ, तो मैं कोशिश करूँगा उसको दोबारा समझाने की। ठीक है, और अगर आपको एक बार में समझ में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को 2-3 बार भी आप देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क, लिखने का कोई होमवर्क मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं लर्न करने का होमवर्क दे रहा हूँ। लर्न करना मतलब यहाँ तक जो हमने चलाया हुआ है उसको आपको एक बार फिर से अलाउडली रीड करना है। अलाउडली मतलब ऐसे मन में नहीं पढ़ना है, जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना है लास्ट तक, यहाँ तक सारी चीजें फर्स्ट पेज से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हम आज के लिए यहाँ पे रखते हैं। लिखने वाला कोई भी होमवर्क मैं आज नहीं दे रहा हूँ, मैं आज जो होमवर्क दे रहा हूँ वो लर्न करने का होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।